नीति खराब है कि सरकार अगर चाहता है कि हम पूंजीपतियों का सरकार हैं, तो वोट लेने के समय सरकार को याद आता है कि हम गरीब मजदूरों का वोट लें, और लाभ देने के समय में उनको पूंजीपतियों के आदमी लोग पर क्या उसको चंडाल बनने के लिए बना रहे हैं कि तुम चंडाल बनो, राशन नहीं दो गरीबों को, और तुम चंडाल बन करके ऑफिस में बैठे रहो। मुद्दा FRS को बंद करे सरकार, क्योंकि इससे देश में कुपोषण बढ़ रहा है, कम नहीं रहा। जहाँ हम लोग 56 को THR करते थे, आज के डेट में 20 से 25 अभी बताइए उस तरीके का THR हो रहा है। तो इससे बताइए कुपोषण बढ़ेगा कि घटेगा। अब गरीब के पास मोबाइल नहीं है, उसके OTP जाएगा, उस पे लीक होना चाहिए। तो इतना हर महीने उन लोग हर महीने रिचार्ज नहीं ना कराए कि किसी के पास मोबाइल है किसी के पास नहीं है। तो ये गरीबों को लाभ से वंचित सरकार कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग आज कर रहे हैं। राशन जाना चाहिए, उसको राशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि FR उसको कोई भी नहीं किया है। गरीब घर में तो कोई जोड़ा नहीं है, किसी को उतना ध्यान भी नहीं है, कहने पर कहते के खाए के ठिकाने नहीं है, तो हम मोबाइल कहाँ से रिचार्ज करें और कहाँ से हम जोड़वाएं। 220 रुपया लग रहा है आधार से मोबाइल जोड़वाने में, 250 कोई के 300, तो वो कहाँ से उन लोग करेगी। आरोप ये लगता है कि जो बच्चों को सामान देने के लिए जो आता है उसमें है गबनकारी के लेकर के आरोप लगता है। क्या नहीं, ऐसा नहीं, हाथी के दांत जो बाहर हो जाता है सो हो जाता है। सीडीपी सुपरवाइजर, अरे गलती तो होता है, गलती होता है, बोलते हैं कि ऊपर से कुछ लगता है, ट्रेजरी खर्च है तो वो हल्का फुल्का लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है। खर्चा होता है तो तनी मनी लेती हैं वो लोग। मेरा नाम गीता कुमारी हुआ। कहाँ सेवा दे रही है? हम अभी कुटुम्बा प्रखंड में सेवा दे रहे हैं। क्यों आप लोग आंदोलन कर रही हैं, चक्का जाम किए हुए? चक्का जाम किए हुए हैं, सरकार का नियत खराब है, उसके लिए हम लोग चक्का जाम किए हुए हैं। क्या सरकार की नियत खराब है? सरकार का नियत ही खराब है कि सरकार अगर चाहता है कि हम पूंजीपतियों का सरकार हैं, तो वोट लेने के समय सरकार को याद आता है कि हम गरीब मजदूरों का वोट लें, और लाभ देने के समय में उनको पूंजीपतियों के आदमी लोग पर ध्यान पड़ता है। आप ही तो सरकार बनाती हैं, आप पूंजीपति की सरकार कैसे होगी? सरकार हम लोग बनाते हैं तो सरकार हम लोग के दिख कहाँ रहा है? सरकार तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन क्या उसको चंडाल बनने के लिए बना रहे हैं कि तुम चंडाल बनो, राशन नहीं दो गरीबों को, और तुम चंडाल बन करके ऑफिस में बैठे रहो, चमर में बैठे रहो। हम लोग इसीलिए चुनाव, क्या कारण है कि जैसे चुनावी सरगर्मियां, चुनाव आते हैं तो फिर आंदोलन जो है वो बढ़ जाता है? सरकार के चुनावे के समय दिखबे करता है, और जीत जाने के बाद तो सरकार अंधार बाहिर गूंग बहिरा सब हो जाता है। सरकार का तो वो दिखता ही नहीं है, तो इसी की वजह से ये संघर्ष। मैं शर्मिला कुमारी देव प्रखंड से हूँ, मुख्य संरक्षक एवं जिला से जिला संयोजक। ये ऐसा नहीं है कि ये चुनावी माहौल में, ये हमारी जो लड़ाइयाँ हैं उस संघर्ष जारी है। मानदेय को बंद करके और वेतनमान करें। और अभी विशेष मुद्दा क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है, ये सरकार, अभी हम लोग का मुख्य है कि FRS से हम लोग इतना परेशान है कि सरकार का है कि आंगनबाड़ी केंद्र में गरीबी महिलाएं आती हैं, गरीबी महिलाएं से अधिकतर जुड़ी हुई हैं, और गरीब महिलाएं उनके पास ना ही उनके पास मोबाइल रिचार्ज का पैसा है, अगर किसी का है भी आधार से जुड़ा हुआ, वो मायके में है, आज वो भी उनके पास नहीं दे रहे। आवाज जब उनको हम बोलते हैं कि आप करवा लीजिए तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, तो हम कहाँ से करवाएं। तो ये गरीब महिलाओं के लिए, जहां हम लोग 56 को THR करते थे, आज मुश्किल से 17-18 लोग, उतना वो भी जो भी हैं 2-3 ही हैं गरीब महिलाएं, लेकिन बाकी जो है अमीर जो लोग हैं वो लोग FRS में वो जुड़े, इस आंगनबाड़ी केंद्र का लाभान्वित से वो अमीर लोग जुड़े, ना कि गरीब को ये सरकार गरीब का राशन को मारकर उनके हक को मार रहा है। गरीब का राशन को मारकर उनके हक का मार रहा है। हम अभी औरंगाबाद के मुख्य केंद्र रमेश चौक के पास हैं। देखा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो हैं वो चक्का जाम कर रही हैं। आंगनबाड़ी सेविकाएं जो हैं इस पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम विषयों को आपने सुना, सुनने के बाद क्या कुछ आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर